अज पैने खाकी ओदे मूँह दे उत्ते थुक दे। खाकी ने तुहाडे ते मेरे वर्गे इंसान, रोम दे सिपाही जेड़े अपना गंदा ते नपाक थुक कायनात दे बादशाह दे मूँह ते थुकदे ने। जे दे अगे नूरी कदे अख नहीं सी चुकदे, अज पैने खाकी ओदे मूँह दे उत्ते थुक दे, मूँह दे उत्ते थुक दे। सदके मैं जावां तेथों जान नालों प्यारिया, सदके मैं जावां तेथों जान नालों प्यारिया। ओ लगा जांदा ए मुहब्बतां दा मारिया। सब गाइए, अखा बंद करके हाथ उठा के मेरे पीछे गाइए। ओ लगा जांदा ए मुहब्बतां दा मारिया। जुल्मां दी हार प्यार नहीं जे हारिया। ओ लगा जांदा ए मुहब्बतां दा मारिया। जिंद पै गई प्यारियां दे सुखां लई सुखनी, जग दे गुनाहां लई सलीब पै गई चुकनी। जिंद पै गई प्यारियां दे सुखां लई सुखनी, जग दे गुनाहां लई सलीब पै गई चुकनी, सलीब पै गई चुकनी। जिन्ने कदे फुल्लां दा वी पार नहीं सहारिया, जिन्ने कदे फुल्लां दा वी पार नहीं सहारिया। ओ लगा जांदा ए मुहब्बतां दा मारिया। ओ लगा जांदा ए मुहब्बतां दा मारिया। किल्ला नाल टंगे नू सहारा क्यों नी लभदा, मार देने ताने कहंदे बेटा जे तू रब दा। किल्ला नाल टंगे नू सहारा क्यों नी लभदा, मार देने ताने कहंदे बेटा जे तू रब दा, बेटा जे तू रब दा। क्यों नी तेनू सूली उत्तों रब ने उतारिया, क्यों नी तेनू सूली उत्तों रब ने उतारिया। ओ लगा जांदा ए मुहब्बतां दा। अपने हाथ उठाइए सर। वो साढ़े दरम्यान है जिहदी पिठ इस तरह की दिखती सी
मनो किसान ने जमीन ते हल चलाया हुए, जिहदे सिर ते कंडियां दा ताज झूल रहा सी, उन्हां कंडियां दी नोकां ते जहर सी जिहड़ा उहदे दिमाग 'च चला गया। उहदे हाथ ते पैरां 'च किल्लां, न जमीन न आसमां, दोनों के दरम्यान उन्होंने लटकाया गया। जिहड़ा अंबर नूं तंबू की तरह ताणदा है, जिहड़ा असंख्य तारियां दे नाल उहदा श्रृंगार करदा है, जिहदे हुक्म ते सूरज मंडप चों निकल के अपनी दौड़ हर्ष नाल पूरी करदा है, जिहदे कोप दे अगे पहाड़ पिघल के लावा हो जाते हैं, जिहड़ा समुद्रां दी विशाल जलराशि नूं अपनी चुल्लू च उठा लेंदा है, वो सामर्थी जलाली जिउंदा परमेश्वर यसु नासरी तुहाडे लई ते मेरे लई कलवरी क्रूस ते झूल रहा है। रोमी सिपाही ने उहदे भाला मारिया, बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च ते डॉक्टर्स की फाइंडिंग दसदी है, उहदी सैकेंड रिब दे विचों दी निकल के उहदे फेफड़ियां नूं चीर के शायद वह पाला उहदे दिल दे आर पार होया, क्योंकि एक नबूवत सी कि एक तलवार उहदे दिल दे आर पार हो जाएगी। उहदे दिल दा लहू, उहदी जवानी दा पवित्र लहू तुहाडे लई ते मेरे लई डोलिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। उहदे लहू दा सोता बग रहा साडे दरम्यान। हालेलुया। इस तो पहला कि उहदे कलाम नूं सुनिए, सब अपने हाथ उठाइए। उहदे लहू दे, उहदे जलाली लहू दे सोते च डुबकी लाइए। Hallelujah. Father, in the blessed name that is above every name, the name of Yahushua HaMashiach. Father, I declare that name in this place. I invoke that name. Only the name of Yahushua, only the name of the King of glory will receive all the honor, will receive all the glory, will receive all the praise tonight in this place. No man will be lifted up. Only Yahushua will be lifted up. Hallelujah. Lord, I draw the hedge of the blood of Jesus. Lord, I summon the angels of heaven. I call upon the battalion of the mighty angels of the living God. Loyal, faithful angels that serve Yahweh day and night. May they be unleashed in this place. Father, I unleash the fiery presence of the living God. Hallelujah. यीशु मसीह, अज दी रात तेरा नाम उच्चा होए, असी सब छिप जाइए, केवल तू दिखाई दे। हालेलुया। यीशु मसीह दे जलाली नाम दे विच ये दुआ असी मंगदे हां। आमीन। हालेलुया। जोर ना बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लहू की, यीशु मसीह के लहू की। हालेलुया। सब बैठिए परमेश्वर की उपस्थिति च। मैं चाहना एक वचन कोई पढ़े, पंजाबी या हिंदी दी बाइबल चो। मत्ती दी अंजील उहदा 24 अध्याय उहदा 8 वचन। हालेलुया। अज दी रात जिउंदा परमेश्वर तुहाडे नाल गल्लां करेगा। हालेलुया। तुसीं किसी मनुख दा प्रवचन सुनन लई नहीं आए, जिउंदे परमेश्वर दियां गल्लां सुनन लई आए हैं। हालेलुया। मत्ती 24 दा 8 पढ़िए। हालेलुया। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी।
असली भाषा च लिखिया है एक बड़ा खास यूनानी शब्द है आर्खे ओडीन, जिहदा कई ट्रांसलेशन च सही अनुवाद किया है, कई च नहीं किया। असली शब्द है ये सब बातें जच्चा की पीड़ा का आरंभ होंगी। जब माता गर्भवती होती है, इससे पेशतर की वो बालक को जने, बालक को जनने से पहले उसे जच्चा की पीड़ा लगती है, जिसे ट्रवेलिंग पेन कहते हैं, लेबर पेन कहते हैं। यीशु मसीह लेबर पेन की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह बात कर रहे हैं एक गर्भवती महिला को जब उसने नई जिंदगी जगत में लानी होती है, उससे पहले उसे जच्चा की पीड़ा लगती है। अब प्रभु यीशु मसीह ये जच्चा की पीड़ा किस संदर्भ में बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की सेवा क्लाइमैक्स की ओर जा रही है। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बता दिया है कि वो कलवरी क्रूस पे जगत के पाप को लेके चढ़ जाएंगे और गडरिया घात किया जाएगा, भेड़े तितर बितर हो जाएंगी, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह अपने चेलों को जैतून के पहाड़ पे आखिरी उपदेश दे रहा है। और यीशु मसीह का जो जैतून का पहाड़ का उपदेश है, जिसे ओलिवट डिस्कोर्स बोलते हैं, उसमें खुदावंद यीशु मसीह नबूवतें कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? आपको मालूम इस धरती पे सबसे बड़ा नबी कौन है? कौन है सबसे बड़ा नबी? खुदावंद यीशु मसीह। यीशु मसीह से बड़ा नबी इस धरा पे कभी भी नहीं। आपको मालूम नबी जो शब्द है प्रोफेटे से ग्रीक भाषा में, लेकिन हिब्रू भाषा में यह शब्द बहुत अद्भुत है। नबी शब्द है इब्री भाषा के 4 लेटर्स, नून बैत योड अलिफ। नून का मतलब होता है बीज, स्पर्म। जैसे मेरे पिता के बीज से, मेरे पिता के 23 क्रोमोसोम और वाई फैक्टर मेरी माता के एग में जो 23 क्रोमोसोम थे उसके संग मिला और मैं पैदा हुआ। उसी तरह यहोवा का बीज, नून का मतलब है यहोवा परमेश्वर का, क्या है यहोवा परमेश्वर का बीज? क्या है? परमेश्वर का। ये कलाम यहोवा का बीज है। हालेलुया। आपको किसी और पुस्तक की, किसी और ग्रंथ की जरूरत नहीं है। ये किसका बीज है? यहोवा का बीज। यीशु मसीह खुद कहते हैं बीज बोने वाला बीज बोने, और फिर बताते हैं बीज क्या है? यहोवा का कलाम है। तो नून का मतलब यहोवा का बीज, बैत का मतलब होता है घर। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा बंदा जो यहोवा के बीज का घर है, जिसके अंदर यहोवा ने अपना बीज रखा है। युड का मतलब होता है हाथ, आलिफ का मतलब होता है खुदा। नबी कौन है? नबी वो है जिसके अंदर यहोवा का क्या है? कलाम जोर मारता, और जिसके ऊपर यहोवा का हाथ है। हालेलुया, हालेलुया। उसको क्या बोलते हैं? नबी बोलते। आपको मालूम 3 सूरतों में नबी पैदा होता है। ऊपर से आग आती है और होठों को छूती है, और खुदावंद एक साधारण इंसान को नबी बना देता है। फिर लिखा है दबार हा एलोहीम, हिब्रू में यहोवा का कलाम आता है एक साधारण गडरिये के पास, किसान के पास, एक आम व्यक्ति के पास, और यहोवा का कलाम उसे नबी बनाता है। फिर वचन में लिखा है परमेश्वर की किताब आती है स्वर्ग से। क्या आती है? यिर्मयाह को भी दी परमेश्वर ने, और यूहन्ना को, जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा। ऊपर से क्या आई? नबी किताब को क्या करता है? खाता है। जब खा लेता है फिर परमेश्वर कहता अब तू कौमों के लिए नबूवत। ये किताब क्या है? ये मटेरियल है जो ऊपर से आता है। ये मटेरियल आपके अंदर से निकलता है, आप नबी बनते। हालेलुया। आप नबी अपने आप से नहीं बनते। आज तो नबियों का जैसे ट्रेंड लगा हुआ है पृथ्वी पे, नबियों की जैसे बाढ़ आई है पृथ्वी के ऊपर,
वो ये भी नहीं जानते कि नबी शब्द का अर्थ क्या है। उन्हें ये भी नहीं मालूम कि बाइबल में कितने नबी थे, कौन सा नबी किस राजा के काल में नबूवत करता था, कौन से नबी की कौन कौन सी नबूवतें हैं। आपको मालूम, ये परमेश्वर के अजीम नबी यशायाह जैसे, उन्होंने कभी जुर्रत नहीं की ये लिखने की कि मेरी नबूवतों की किताब, ये जुर्रत नहीं की उन्होंने, क्योंकि नबूवत कभी किसी इंसान की, नबूवत इज अ डिवाइन ऑरेकल, स्वर्ग से उतरने वाला एक कलाम है। वो बंदे का नहीं हो सकता, वो किसका है? यहोवा का है। हालेलुया। इसलिए बंदे का ये कहना कि मेरी नबूवतों की पुस्तक, ये समझ लीजिए बुद्धि ना होने की निशानी है। आपको मालूम, बाइबल में 7 झूठे नबी थे, एक सच्चा नबी था जिर्मिया। वो झूठे नबी झूठी नबूवतें करते थे, जिर्मिया सच्ची नबूवत करता था। अब जिर्मिया की नबूवतें कड़वी थी। जिर्मिया की नबूवतें ये नहीं थी कि आपके बैंक अकाउंटों में पैसा आने वाला है, ये मिरेकल मनी आने वाली है, मिलियनेयर एनॉइंटिंग आने वाली है, एनॉइंटिंग ऑयल की प्रार्थना सभा होने वाली है, फलानी मिरेकल की नाइट है, बरकतों की रात है। ये नहीं था उसका पैगाम। उसका पैगाम बड़ा कड़वा था। वो क्या कह रहा था इसराइल को कि परमेश्वर तुम्हें दंड देने जा रहा है, 70 साल तुम दूसरे देश में गुलाम, इसलिए तैयारी कर लो 70 साल की। तो झूठे नबी राजा के महल में रहते थे, पैटर्नाइज थे वो नबी, सियासी नबी होते थे। राजा के महल में राज दरबारी नबी होते थे, राजा के लिए मीठी मीठी नबूवतें करते थे। आज भी ऐसी करते हैं। ये नबी नहीं है, खड़ी हो जा पीले सूट वाली भैन तेरा लक दुखदा, खड़ी हो जा नीले सूट वाली भैन तेरी पत्नी च तेरे गुर्दे च पत्थरी है। ये नबी नहीं है, ये क्लेयर वॉइंस है और ये प्योर जादूगरी है। आ रहा हूं तेरे घर में, काले रंग का गेट है। ये नबूवत नहीं है। सुन रहे ध्यान से आप? बाइबल में जो झूठे नबी हैं उसको कहा गया शखेर नाबी। क्या कहा गया? झूठे के लिए क्या शब्द है? शखेर नाबी। 3 हिब्रू के वर्ड है, शिन काफ रेश। शिन का मतलब होता है खा जाना, शिन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, तबाह कर देना। और जब काफ और रश दोनों शब्द मिलते हैं तो शब्द बनता कार। कार का मतलब होता है शैतानी रूह, वो बंदा जो नाश करने वाली शैतानी रूह से जकड़ा हुआ है। वो आपको मिठी मिठिया नबूवतां करदा है तुहाडे लई। भैन दा जीवन पाप च डुब्बिया है, पर भैन नूं बहुत बरकतां दी हट्टी खोल के बरकत दे रहा जी झूठा नबी। आपको मालूम आपको नबी की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपका जीवन पाप में है। यहोवा आपसे बातें नहीं करता, इसलिए आपको एंडोर की विच के पास, जादूगरनी के पास जाना पड़ता है। भाई मेरे लिए सैमुअल नूं उठाल जरा, क्योंकि यहोवा मेरे नाल गल्लां ना तो नबियों से करता है, ना कलाम से करता है, ना उरीम थमीम से करता है। इसलिए चल किसे नबी दे कोल, प्रोफेसर पापा, फायर फायर फायर, यस प्रोफेसर पापा। ये अफ्रीका की काली जादूगरी है। सुन ले ध्यान से, कान खोल के। मुझे 28 साल हो गए दुनिया घूमते, 153 देशों में गया हूँ सेवा करने। आप में से कईयों ने मेरा नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि मैं अपने पोस्टर लगा के मशहूरियाँ नहीं करवाता। जो गीत गा रहा था ना मैं उसे देखता हूँ, जो मेरा मालिक है वो अलफ नंगा जा रहा था, कांटों का ताज था उसके सर के ऊपर। मैं रोता हूँ क्योंकि मैं किसी भी किस्म के सम्मान के लायक नहीं हूँ। लिखा ना दूने आदर के योग होंगे है, बोलते हैं ना इतने कि परमेश्वर के दास दूने आदर के योग होंगे है। लेकिन कलाम में गौर ना पढ़ो। तिमोथियस की पत्री च 16 आयत पढ़ना, 15, 16, 17 आयत पढ़ना। प्रेरित पौलुस तिमोथियस को ये नहीं लिख रहा कि परमेश्वर के दासां दे 2 बारी गोडे हथ लाओ तो पैरी हथ लाओ। वहाँ पे ये लिख रहा है पिछली आयत में कि जब बैल खत्ते में काम करे तो उसके मुंह के आगे छिक्का मत लगाना। तो जो आदर शब्द है उसका मतलब है परमेश्वर के दास की दुगने पैसे से इमदाद करना। ये शब्द है वहाँ। मत्थे नहीं जी टेकना वो अगे, उन्होंने बाबा नहीं बनाना, पापा डैडी नहीं जी बनाना, क्योंकि साडा एक ही पापा है। हालेलुया। वो जिउंदा है, वो मरिया नहीं जे कि नवा बनाइए।
ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੇ खुदावंद यीशु। वो आयत का हवाला देते हैं कि संत पौलुस कहता है जी मैंने तुम्हें जन्म दिया है इसलिए मैं तुम्हारा पापा हूँ। तो वो जानते नहीं ग्रीक टेक्स्ट में लिखा गया है। ग्रीक टेक्स्ट में लिखा है मैंने तुम्हें परमेश्वर के बीज से जन्म दिया। किससे जन्म दिया है? बीज किसका है? परमेश्वर का है। जे बीज परमेश्वर का है तो मुंडा किहदा होया? वही संत पौलुस तिमोथियस को पत्री में लिखता है कि जो माएँ उम्र में बड़ी हों, जो बहनें उम्र में बड़ी उनको माँ कहना, जो छोटी हों उनको बहन कहना। हालेलुया। ये सबसे बड़ी मूर्खता है कि एक 80-90 साल का बुजुर्ग मुझे पप्पा कहे। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं? थोड़ी सी तो इंसानियत में ही समझ आ जाती है हमें। जो झूठा नबी है वो क्या है? शखर नाबी, जिसके अंदर एक गंदी बदरू है नाश करने वाली। आपको मालूम, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मुझे आगे जाना है और आपको वचन सुनाना है। यशाया एक अजीम बंदा है खुदावंद का। वो खुदावंद से बातें करता है, खुदावंद का कलाम आता है उसके पास। खुदावंद यशाया से कहता है, अगर यशाया की किताब 20 अध्याय उसके पहले 4 वचन पढ़ना, खुदावंद यशाया को कहता है मेरी कौम के बीच में नंगा होके घूम। क्या कर? वो इस्राएल में 3 साल तक नंगा होके घूमता है। क्यों? क्योंकि खुदावंद नबी की मार्फत ये बताना चाहता है कि मेरी कौम मेरे आगे नंगी है। इन्होंने जनाकारी की है, व्यभिचार किया है, इनके रूहानी वस्त्र इनसे खुस गए हैं और ये कौम नंगी है। और पैगाम क्या देना चाहता है कि नबूकदनस्सर तुम सबको नंगा करके लेके जाएगा। आपको मालूम जोसेफस हिस्टोरियन क्या लिखता है अपनी पुस्तक में? जब नबूकदनस्सर आया 586 बीसी में, वो 3 मरतबा इसराइलियों को, यहूदियों को, जो सदरन किंगडम है उसे गुलाम बना के लेके गया। यहूदी औरत, मर्द, बच्चों को, वो बुढ़े ठेरों को छोड़ गया पीछे। जो काम के लोग थे उन सबको गुलाम बना के लेके गया। और जोसेफस बताता है, हेरोडिटस बताता है कि उन सबको नंगे करके लेके गया। 1600 मील 2100 किलोमीटर की वाट वो उनके पैरों में जंजीरें डाल दी और नंगे करके उनको लेके गया। परमेश्वर अपने नबी को कहता है नंगा होके घूम, क्योंकि मेरी कौम नंगा होने। नबी वो है जो कौम का दर्द महसूस करता है। समझ रहे हैं आप नबी कौन होता है? नबी वो जो परमेश्वर की कौम के दर्द को, उसके दुख को, उसके गम को महसूस करता है। जब नबूकदनस्सर सब कुछ लूट के ले गया, यिर्मयाह स्यापा करता है, अपने सर में राख डाल के, टाट ओढ़ के यरूशलेम में घूमता है और घूम के उजड़े हुए यरूशलेम को देख के यहोवा के आगे रोता है। ये नबी होते हैं। समझ रहे हैं आप? 15,000 लेके दुआ करने वाले ठग हैं, नबी नहीं है। आपके घर में आने के लिए फीस लेने वाले ठग हैं, नबी नहीं है। परमेश्वर के कलाम के लिए फीस लेने वाले ठग हैं, यहोवा के नबी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने, आपको मालूम होशे नबी से क्या कहा? परमेश्वर होशे को, पहला अध्याय दूसरा अध्याय पढ़ना, होशे को कहता है वेश्या से शादी करना। जो शहर की सबसे बड़ी वेश्या है गोमर। क्यों कर ले? क्योंकि यहोवा नबी को यह बता रहा है इज़राइल भी मेरे सामने वेश्या है। यिर्मयाह की मार्फत कहता है पहाड़ों पे जाके वेश्यावृत्ति करती है इज़राइल, ऊंचे स्थानों पे जाके वेश्यावृत्ति करती है इज़राइल। मेरी प्रजा, मेरी कौम जो मेरी तीमी थी, पत्नी थी, वो वेश्या हो गई। तो तू भी वेश्या से शादी कर। फिर परमेश्वर से कहता है वेश्या ने जो जनाकारी की औलाद पैदा की है उसे अपना नाम दे। और फिर कहता है अब इस वेश्या में से अपनी औलाद पैदा कर। फिर वो वेश्या होशे को छोड़ के चली जाती है, वो दोबारा अपना गंदा काम करती है वेश्यावृत्ति का। यहोवा उससे कहता है जा उसको वापस लेके आ। तो नबी को क्या दिखा रहा है? यहोवा का दिल। ये नबी है। मैं शुक्र करता हूं कि मैं इन नबियों की औलाद हूं। मैं आज के ठगों की औलाद नहीं हूं। मैं उन्हें पापा डैडी नहीं कहता, मैं उन्हें ठग कहता हूं। क्यों कहता हूं? क्योंकि कलाम कहता है, क्या कहता है?
परमेश्वर का दास पुलूस उनके नाम लिखता है ठगों के, पढ़ लेना वचन में, 5 बंदों के नाम लिखे उसने। तुसी कहते ना नहीं जी ना नहीं लेना चाहिए। जैसे प्रेरित पुलूस को तो पवित्र आत्मा गाइड नहीं कर रहा था, उसने नाम लिखे हैं उनके, हाइमेनियस के, फाइलेजस के, सिकंदर ठठेरिये के, जो ठग थे, प्रभु के खादम नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जिर्मिया को क्या कहता है? जिर्मिया को कहता है यू विल हैव नो वाइफ, तेरी कोई पत्नी नहीं होगी, यू वोंट मैरी, क्योंकि मेरी भी कोई तीवी नहीं है। हालेलुया। ये है नबी। और इज़िकियल सबसे जवान था, और इज़िकियल की मंगनी हुई, इज़िकियल की शादी हुई, नई नई शादी हुई और असीरी में चला गया। तो यहोवा क्या कहता है इज़िकियल को? यहोवा जिर्मिया से कहता है तेरी बीवी नहीं होगी, पढ़ लेना जिर्मिया 16 का 1 और 2। और इज़िकियल से कहता है 24 अध्याय के 15 से 18 वचन में कि तेरी बीवी को मैं मारने जा रहा हूं। तू रो नहीं सकता, तू स्यापा नहीं कर सकता, तू सिसकी तो लेना पर आवाज नहीं निकलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि हुण मेरी भी तीवी मर गई है। परमेश्वर दा बनी इसराइल दे नाल रिश्ता है एक पति दा ते पत्नी दा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिहड़ी मैं आयत तुहानूं पढ़वाई मत्ती 24 दी 8 दे विच, परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह जो भविष्यवाणियां दे रहा है, यीशु मसीह दी भविष्यवाणियां इजराइल दे लेंस दे विचों दी निकल रही हैं। यीशु मसीह दस रहा है, यीशु मसीह नूं यीशु मसीह दे चेले की प्रश्न करते हैं। पढ़ लो 24 का 1-2 वचन पढ़ लो, मत्ती 24 ਉਹਦੇ 8 ਤੋਂ 1-2 ਪਹਿਲਾ वचन पढ़ो। मत्ती 24 च तुम लड़ाइयों नहीं, ये तुसी पढ़ो 3 वचन तो पढ़ो, मत्ती 24 के 3 तो। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। यीशु ने 3 बातें हैं, मैं एक ही गल ते अज गौर करनी है। वो 7 लक्षण ने जिहदे चों 3-4 शायद मैं तुहानूं दस सकांगा। यीशु मसीह नूं पुछदे ने जगत के अंत का, ये जिहड़ा जगत चल रहा इस वेले, अंग्रेजी का शब्द है एज, ग्रीक वर्ड है एओन। दिस डिस्पेंसेशन, ये जिहड़ा समय है अनुग्रह का समय, ये अंत के की लक्षण होंगे। यीशु मसीह से पूछते हैं क्या चिन्ह होंगे, तो प्रभु यीशु मसीह चिन्हों को बयान करते हैं। और पढ़िए आगे क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। हालेलुया। सबसे पहले यीशु मसीह ने मत्ती में, मरकुस में और लूका में और यूहन्ना में भी कही ये बात। यीशु मसीह ने कुल मिला के 5 बार ये बात कही। यीशु मसीह ने कहा धोखा मत खाना, क्या मत करना, क्योंकि ये जो समय जिसमें आप और मैं पहुंच चुके हैं, इस समय का हॉलमार्क, सबसे बड़ा चिन्ह है धोखा, झूठी शिक्षा, झूठी तालीम, झूठे प्रेरित, झूठे नबी, झूठे गडरिए, वो यीशु मसीह की भीड़ों को फाड़ खाएंगे। इस तरह का एक भ्रम से भरा, धोखे से भरा। मैं जो उस मीटिंग में, जो पास्टर जी की जो पहले मीटिंग थी भाई आशु की, मैं बता रहा था अपोस्टेसी, जिसे बेदीनी का रूह कहा गया। बेदीनी का रूह उतरेगा कलीसियाओं के ऊपर और सच्चा कलाम जो है वो दुर्लभ हो जाएगा। वचन में ये नहीं लिखा कि कलाम का अकाल पड़ेगा। आमोस नबी ने ये नहीं कहा कि कलाम का अकाल पड़ेगा। आमोस नबी ने ये कहा कलाम के सुनने का अकाल पड़ेगा। किसका? कलाम के सुनने का। कलाम का अकाल नहीं होगा, लोग सुनेंगे नहीं। जैसे बनी इसराइल के ऊपर दंड आया कि वो देखते हुए देखेंगे नहीं और सुनते हुए सुनेंगे नहीं, वही डिसेप्शन प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं अंत के दिनों में आएगी। और जब आप आगे पढ़ते हैं, यीशु मसीह बात करता है प्लेग आएंगी पृथ्वी के ऊपर, यीशु मसीह बात करता है अकाल पड़ेंगे, यीशु मसीह बात करता है नेचुरल डिजास्टर और कलामिटी आएंगी। फिर यीशु मसीह बात करता है ऊपर सेलेशियल साइन होंगे, सूरज का रंग काला पड़ेगा, चांद का रंग लाल पड़ेगा। और ग्रीक वर्ड है एस्ट्रियन विल बी शेकन। एस्ट्रियन का मतलब तारे जो
डेब्रीज हैं ऊपर, वो जमीन के ऊपर टूट के गिरेगी। प्रभु यीशु मसीह 4 बातें बताता है जो पूरी बाइबल के अंदर हैं, जिसे लगभग 90% मसीहत नहीं जानती। इस वचन के अंदर, मैं उस मीटिंग में बता रहा था, ये वाचा है। ये क्या है? ये कवनेंट है। इसका नाम बाइबल तो 3री सदी में पड़ा है। बाइबल कोई अपने आप में पवित्र शब्द नहीं है। बाइबल का मतलब बिबलिया, बिबलॉस। बाइबल का मतलब किताबों का संग्रह। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी सारी किताबों को इकट्ठा करके बांध दो, उसे भी बाइबल कह सकते हो। ये है कवनेंट, बेरशीत, वाचा, ग्रीक में डियाथेके और लैटिन में टेस्टमेंटम। ये करारनामा परमेश्वर ने आपके और मेरे साथ यीशु मसीह की मार्फत बांधा है। परमेश्वर की जो वाचाएं हैं वो असल में सिर्फ बनी इस्राएल के साथ हैं, पुरानी वाचा भी और नई वाचा भी। परमेश्वर ने कोई भी वाचा जमीन की किसी कौम के साथ नहीं बांधी। अगर हमारे साथ वाचा है तो खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत है। तो वाचा में क्या कहता है परमेश्वर? 70 आयतें हैं, आप ढूंढ के पढ़ना। अगर आप इंटरनेट यूज करते हो, गूगल सर्च करना, 4 बातें परमेश्वर कहता है। आप पढ़ सकते हो यिर्मयाह 24 के 10 में, इज़िकियल 24 के 14 के 21 में, और आप पढ़ सकते हो गिनती की पुस्तक 14 के 12 में। परमेश्वर बनी इस्राएल से क्या कहता है? सुनना गौर से। परमेश्वर कहता है, अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, अगर तुम मेरे हुक्मों पे नहीं चलोगे, अगर तुम मेरी वाचा को पांव के नीचे रौंदोगे, परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे बीच में तलवार भेजूंगा। क्या भेजूंगा? तलवार। फिर परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे बीच में अकाल भेजूंगा। फिर परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे बीच में मरी भेजूंगा, जिसे हम प्लेग कहते हैं या पेस्टिलेंस कहते हैं। कौन कहता मैं भेजूंगा? कौन कहता है? प्लेग शैतान नहीं भेजता। कोविड-19 आप मुझे कहोगे कि वुहान लैब में डॉक्टर किया गया वायरस था ये। आप मुझे कहेंगे ट्रंप को हराने की स्ट्रेटेजी थी। आप मुझे कहेंगे ग्लोबलिज्म की एजेंडा है ये। आप मुझे कहेंगे फ्री मिशनरी, इल्यूमिनाटी लोगों का एजेंडा है। सब बातें सही होंगी, लेकिन प्लेग भेजने की इजाजत कौन देता है स्वर्ग से? यहोवा ने प्लेग भेजी कोविड-19। इसलिए जिन लोगों ने जुतियां मारी कोविड-19 को, वो जुतियां बची नहीं, ये बच गई जी। जे यहोवा प्लेग भेजेगा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਫੈਨਸ ਆਫ ਫਲਾਣਾ, ਫੈਨਸ ਆਫ ਧਮਕਾਣਾ। ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਕੋਈ, ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਜੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਂ ਦੀ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ सच्चे खादमां दी। हालेलुया। तो प्रभु कहता है मैं प्लेग भेजूंगा, तलवार भेजूंगा, मैं अकाल भेजूंगा, मैं प्लेग भेजूंगा। अगर तुम फिर भी बाज नहीं आए तो मैं जंतु भेजूंगा। क्या भेजूंगा? अंग्रेजी में लिखा बीस्ट। ये अगर आप समझ के 4 बातें, आपको पूरी बाइबल खुल जाएगी आपके आगे। 70 बार मूसा की 5 किताबों से लेके मलाकी की किताब तक 70 बार यहोवा ने ये बात कही। क्या बात कही है? कि अगर मेरे हुक्मों के संग नहीं चलोगे तो तलवार आएगी, अकाल आएगा, मरी आएगी, और मरी के बाद क्या आएगा? बीस्ट। ये बाइबल जंतुओं से भरी है। देखिए गौर से, दानियल की किताब पढ़े, शेर है, चीता है, भालू है। शेर को उकाब के पंख दिए गए हैं, चीते को अलग रचना दे दी गई है। एक और जंतु निकल रहा है, 10 सिर 7 सिंग हैं, मुकुट रखे हुए हैं, एक और सिंह बीच में निकल रहा है। ये क्या चीजें हैं सब? ये बीस्ट हैं। बीस्ट का मतलब क्या होता है? जमीन पे राज करने वाली सल्तनतें, बादशाहियां, किंगडम। हालेलुया। ये शुरू कब हुई? 606 BC। यीशु की आमद से 606 साल पहले नबूकदनेस्सर जो बाबुल का राजा है, उसे परमेश्वर दर्शन देता है। दर्शन नहीं बल्कि ख्वाब देता है, और वो बड़ा चतुर है। वो अपने जादूगरों को, कसीमों को और अपने विच डॉक्टर को बुलाता है और उनसे पूछता है बताओ मुझे क्या ख्वाब आया है। तो किसी को कुछ भी पता नहीं, लेकिन एक अजीम खादम है खुदा का जिसका नाम है दानियल, जिसके अंदर कलाम में लिखा है स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस ड्वेल्स इन हिम।
वो राजा को उसका ख्वाब बताता है। एक मूर्ति है जिसका सिर कैसा है, सोने का है। ये जो चेस्ट और बाजू कैसी है, चांदी की हैं। पेट और ये थाइस कैसी हैं, पीतल की हैं। ये जो नीचे टांगे हैं कैसी हैं, लोहे की हैं। लेकिन जो पैर हैं वो कैसे हैं, लोहे के और मिट्टी के मिक्स हैं। और आप जानते हो लोहा और मिट्टी कभी आपस में मिलता। ये जो दर्शन है इसके अंदर पूरी बाइबल छिपी हुई है। ये बीस्ट है, बीस्ट किंगडम है। तो जो ये किंगडम है, दो टांगे, ये जो दो थाईज, ये ग्रीक और रोमन किंगडम है। यूनान के राजा अलेक्जेंडर की बादशाही भी दो हिस्सों में बट गई थी और रोम की बादशाही भी दो हिस्सों में बट गई। एक ईस्टर्न रोम बन गया, एक वेस्टर्न रोम बन गया। ईस्टर्न रोम जो टर्की में था, कॉन्स्टेंटिनोपोलिस में, जहां से बाद में इस्लाम पैदा हुआ। वेस्टर्न रोम से रोमन कैथोलिसिज्म, रोमन कैथोलिक चर्च पैदा हुई। तो आप बोलेंगे ये किंगडम किधर गई जो दानियल को दिखाई, जिसका दानियल ने अनुवाद किया। ये किंगडम यीशु मसीह के समय भी है। ये वाली कौन सी, रोमी, रोमी सिपाही ने भाला मारा खुदावंद यीशु मसीह के। और रोमी शासक टाइटस 70 एडी में उसने यरूशलेम पे हमला किया और वो सब कुछ लूट के ले गया, सब कुछ जला दिया। जितने जूइश लोगों के सेनहीड्रिन में रिकॉर्ड थे, किताबें थी, सब उसने जला दी। उन्होंने बाद में लिखे सारे स्क्रू। और ये किंगडम जो थी रोम की, ये यीशु मसीह के समय तक सी। ਉਹਦੇ बाद कित्थे चली गई, ਉਹਦੇ बाद 325 एडी चे जेड़ा ईडिक्ट ऑफ मिलान, जेड़ी काउंसिल ऑफ निसिया, जिसमें कॉन्स्टेंटाइन एक दर्शन देखता है, एक क्रॉस दिखता है ऊपर, एने साइनो विंसे लेटर में लिखा था। वो अगले दिन ये ऐलान करता है कि पूरी रोम की बादशाही का जो ऑफिशियल रिलीजन है, सरकारी धर्म मसीहत होगा, ऐलान हो जाता है। तो उससे क्या हो गया, उससे खुदावंद यीशु मसीह की तमसील पूरी हुई कि स्वर्ग का राज राई के दाने के जैसा है, जिसे बोया गया और देखो वो बहुत बड़ा पेड़ बन गया। राई का दाना कभी पेड़ नहीं बनता। यीशु मसीह रोमन कैथोलिसिज्म की बात कर रहे हैं। वो बहुत बड़ा पेड़ बना और यीशु मसीह कहते हैं आकाश के परिंदों ने उसमें अपना घोंसला बनाया। अंग्रेजी की टर्म है फाउल्स ऑफ द एयर। जहां भी आकाश के परिंदे शब्द आया पुराने नियम या नए नियम में, इसका मतलब होता है बदरुएं। बदरुओं की सारी तलीम आ गई चर्च के अंदर। समझ रहे हैं आप? थोड़ा तकलीफ वाला पैगाम है पर सच्चाई है, पढ़ लीजिए इतिहास। तो वो दो टांगे किधर ट्रांसफर हो गई, रोमन कैथोलिसिज्म में। अब पीछे रह गए दो पैर जो मिलाप हैं लोहे का और मिट्टी का। ये हाइब्रिड किंगडम है। हाइब्रिड समझते हैं, मिक्स सीड, मिला जुला बीज, वो चर्च के अंदर ला रहा है शैतान। यीशु मसीह बताते हैं, जब नौकर आके कहते हैं कि स्वामी आपने अच्छा बीज नहीं बोया, जंगली बूटी कहाँ से निकल आई, यीशु मसीह कहते हैं किसका काम है, एनिमी का, बैरी का काम है। तो वहाँ पे जो ग्रीक टेक्स्ट है वो बताता है जो अच्छा बीज बोया गया उस बीज के ऊपर आके शैतान हाइब्रिड बीज डाल गया। तो अंत के दिनों में क्या होगा, खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं, दो बेंचमार्क दिए यीशु मसीह ने, सुने ध्यान से। बेंचमार्क का मतलब होता है निशान, पक्के निशान। यीशु मसीह ने कहा जैसे लूत के दिनों में था, फिर यीशु मसीह ने कहा जैसे नूह के दिनों में था। तो नूह के दिनों में क्या था, नूह के दिनों में लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की बेटियों के संग क्या किया, शारीरिक संबंध बनाया। और वहां पे लिखा है 6 अध्याय में उत्पत्ति की पुस्तक में कि उनके मिलाप से नफलीम पैदा हुए। क्या पैदा हुए, नफलीम, नफाल, हिब्रू वर्ड है नफाल, पैदा हुए। फिर उन नफालों ने फिर स्त्रियों के संग संबंध बनाया तो लिखा है गिब्रीम पैदा हुए। गिब्रीम लैटिन जो वल्गेट ट्रांसलेशन है उसमें लिखा जिगांटिस, बड़े बड़े दैंत पैदा हुए। तो ये क्या है कहानी पूरी, इसको चर्च ने छिपाने की कोशिश की, ये बाइबल कॉलेजों में सिखा के कि जो मनुष्य की बेटियां हैं वो कैन की पुत्रियां हैं और जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो सेथ की औलाद हैं। ऐसा नहीं है।
वहां पे जो शब्द है हिब्रू वर्ड है बिनाए हा एलोहीम, बाइबल में 4 बार आया है, चारों बार स्वर्गदूतों के लिए है ये शब्द। हरमन पहाड़ पे 200 एंजल्स जरड के दिनों में उतरे, जिन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के संग संबंध बनाया और डीएनए करप्ट किया। क्यों यहोवा ने पूरी पृथ्वी का विनाश किया जल प्रलय से? क्योंकि सारी पृथ्वी हाइब्रिड थी, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीन्स को मॉडिफाई करना, जीन्स को स्प्लिट करना। यीशु मसीह ने कहा यह अंत के दिनों में होगा। आपको मालूम 2000 में अमेरिका में एक टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम है क्रिस्पर कैस9। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। लोग अपने जीन्स को चेंज करते हैं खुद इंजेक्शन लगा के, फिर वो आउटडेटेड हो गई, पुरानी होगी। उसके बाद अब एपिजेनेटिक्स है, एपिजेनेटिक्स से मनुष्य के जीन के साथ, आपको मालूम अमेरिका ने सिंथेटिक डीएनए बना लिया है। अब अमेरिकन साइंटिस्ट एक सिंथेटिक सोल बनाना चाहते हैं, प्राण बनाना चाहते हैं, सिंथेटिक आत्मा बनाना चाहते हैं, जिस एज की ओर हम जा रहे हैं। आपको मालूम, आप गूगल पे सर्च करना किमेराज, CHIMERAS। किमेराज का मतलब जानवरों के बीज को इंसान के बीज के साथ वैज्ञानिकों ने सक्सेसफुली ब्लेंड किया है। अमेरिका, रशिया और कई बड़े देशों के पास सुपर सोल्जर हैं जिनके अंदर इंसान के डीएनए में जानवरों का डीएनए ब्लेंड किया गया है। ये सुपर सोल्जर 60 डिग्री माइनस टेम्परेचर पे बिना कपड़ों के रह सकते हैं, 100 मील बिना हांफते दौड़ सकते हैं, घास भी खा के जी सकते हैं। इंसान के डीएनए के ऊपर पृथ्वी पे प्रयोगशालाएं लगी हुई हैं। यीशु मसीह ने कहा जब इंसान के डीएनए को हाइब्रिड किया जाएगा, वो अंत के दिनों की क्या होगी? निशानी होगी, अंत के दिनों की निशानी होगी। हालेलुया। तो ये 4 बातें आप प्रकाश की पोथी निकालें जल्दी से, और उसका 6 अध्याय निकालें, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय पढ़िए आप उसके पहले वचन से प्लीज। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। क्या दिया गया? बड़ी तलवार। जो दूसरा घोड़ा है वो लाल रंग का है, उस पे जो बैठा उसके हाथ में क्या है? क्या है? सारे बोलो क्या है? परमेश्वर ने कहा मैं तेरे बीच में क्या भेजूंगा? तलवार भेजूंगा। आगे पढ़ो अगला वचन। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन 4 प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जो, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। जो तीसरा घोड़ा है ये, इसका रंग कैसा है? काला है। जो इसके ऊपर बैठा उसके हाथ में क्या है? तराजू। तराजू है। आप वचन पढ़ो। जो खाने पीने की चीजें हैं वो बहुत महंगी होगी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। चीजों के भाव आसमान को छूने लगेंगे, और बहुत सी चीजें गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े धनी लोग बड़े बड़े स्टोर बनाएंगे, शहर शहर जितने स्टोर, और जो जमीन पैदा करती है, अनाज पैदा करती है, तेल तिलहन पैदा करती है, फल पैदा करती है, ड्राई फ्रूट पैदा करती है, वो सब कुछ अमीर लोग अपने गोदामों में स्टोर करके रखेंगे और बहुत महंगे रेट पे बेचेंगे। लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे।
ये जो किसानों का धरना चल रहा था ना हमारे देश में, ये इसी डायरेक्शन में था। इसके पीछे ग्लोबलिस्ट लोग हैं जो पूरी दुनिया की उपज को कंट्रोल करना चाहते हैं। अकाल, प्रभु ने कहा मैं तलवार भेजूंगा। रेवलेशन में आप देख रहे हो तलवार आ रही है। तलवार के पीछे पीछे क्या आ रहा है? अकाल आ रहा है। अगला वचन पढ़िए प्लीज। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है। कैसा घोड़ा है? पीला। अक्सर में पीला नहीं है, जो ओरिजिनल ग्रीक शब्द है वो शब्द है क्लोरोस, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया पेल ग्रीन। मतलब ऐसा रंग है जैसे कोई बंदा मरने वाला होता है ना, वैसा रंग है इस घोड़े का। क्लोरोस जो शब्द है ये घोड़े का नाम है। क्लोरोस वो शब्द है जहां से हमारा शब्द निकलता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरीन। क्लोरोस का मतलब रासायनिक लड़ाई पृथ्वी पे आ रही है। कैसी लड़ाई? ये वायरस भी केमिकल वेपन था जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी लील गया। आपको मालूम, माइक्रोस्कोपिक था। कैसा था? नैनो पार्टिकल था, छोटा सा, जो लोगों को मार के चला गया। लोग उठ गए इस दुनिया से और कई लोगों की बड़ी विकराल मौत हुई। प्रभु कहता मैं क्या भेजूंगा? अकाल भेजूंगा और मैं मरी भेजूंगा। ये क्लोरोस रासायनिक लड़ाई का सिंबल है। और आगे पढ़े क्या लिखा है इसके ऊपर? और उसके सवार का नाम मृत्यु है। क्या है उसका नाम? मृत्यु। ये खास घोड़ा है, घोड़े का भी नाम दिया है। जो घोड़े पे बैठा चला रहा है ना घोड़े को, उसका भी नाम दिया है। उसका नाम क्या है? मृत्यु है, मौत। ग्रीक भाषा में शब्द है थेनोस। यूनानी लोगों का देवता है मौत का, जिसे थेनोस या थेनेटोस कहते हैं। अगर हिंदी में, संस्कृत में बाइबल लिखी होती तो यहाँ पे लिखा होना था यमराज। कौन घोड़े पे बैठा है? साक्षात मौत बैठी है। और आगे पढ़े क्या लिखा है? और अधोलोक उसके पीछे 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 कौन आ रहा है? पताल। पताल एक रूह है, मौत भी एक रूह है। मैंने 2 मरतबा मौत को देखा है अपनी आंख से, लगभग 10 फीट की दूरी पे। एक रूह है मौत, और मौत एक बड़ी रूह के अंदर वास करती है जिसका नाम क्या है? पताल। ये 2 रूहें आदम से लेके हर इंसान पे राज कर रही है। इन 2 रूहों की सत्ता कोई नहीं तोड़ सका। इन 2 रूहों का शासन कोई नहीं तोड़ सका। इन 2 रूहों को कुचलने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। इब्रानियों 2:14 में लिखा है, जैसे लड़के वाले लहू और मांस में भागी होते हैं, वैसे सृष्टि का रचता भी लहू और मांस में आया, ताकि उसे हराए जिसके पास मौत का इख्तियार। यीशु मसीह ऐसा बंदा है जिसको मौत नहीं मार सकी। सबको मौत ने मारा, यीशु मसीह को मौत नहीं मार सकी। क्यों यीशु मसीह को मौत नहीं मार सकती थी? क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। क्योंकि जो जान पाप करेगी वो मरेगी। यीशु मसीह मरियम की कोख में यहोवा के बीज से पैदा हुआ। जिब्राइल ने यहोवा का कलाम, यहोवा का बीज बोला, वो मरियम की कोख में गया, और पवित्र आत्मा ने एक जलाली शरीर मरियम की कोख में तैयार किया। यीशु मसीह कहता है, होम बलि और मेल बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। वचन में लिखा है, जगत में आते समय वो कहता है, हे परमेश्वर, होम बलि और मेल बलि से तू प्रसन्न नहीं हुआ। पुराने नियम में 5 कुर्बानियां दी जाती थी, लाखों करोड़ों जानवरों की कुर्बानियां दी गई। किसी की सुगंध यहोवा के नथनों में खुशी नहीं लेके आई। यीशु मसीह कहता है, होम बलि मेल बलि से तू खुश नहीं होता, एक शरीर तूने मेरे लिए तैयार किया है। मरियम की कोख में एक जलाली शरीर तैयार किया गया। वो उसकी शुरुआत नहीं है, गलतफहमी में मत रहना। वो अनादि है, अगोचर है, अजन्मा है। मरियम की कोख में केवल देह धार रहा है। इब्रानियों लिखने वाला कहता है, जिन दिनों में उसने देह धारी। क्यों देह धारी उसने? ताकि मौत को कुचले। हालेलुया, हालेलुया। वो इस जगत में कोई धर्म चलाने नहीं आया, नया धर्म, नई संस्कृति बनाने नहीं आया, लोगों का धर्मांतरण करने नहीं आया। वो इस जगत में मौत को मौत देने आया। जब वो क्रूस पे लटका है, मौत भिखारी बन के खड़ी है। मौत के पास कोई इख्तियार नहीं यीशु मसीह को लेने का। यीशु मसीह कहता है, मेरा प्राण कोई मुझसे, मैं अपनी मर्जी से देता हूं। यीशु मसीह ने अपनी मर्जी से अपनी मौत चुनी है।
यीशु मसीह ने अपनी मर्जी से अपनी मौत की जगह चुनी, अपनी मौत का समय चुना, क्योंकि वो अपनी मर्जी से मरता है और अपनी मर्जी में से पाताल को चीर के जी उठता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा बंदा जिसे मौत नहीं मार सकी, वो आपका और मेरा मुक्तिदाता है। ऐसा मुक्तिदाता आपकी और मेरी उम्मीद है, ऐसा मुक्तिदाता आपकी और मेरी आस है, ऐसा मुक्तिदाता आपको और मुझे इस संसार से निकाल के उस दुनिया में ले जाने की कुव्वत रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो जब मुर्दों में से जी उठा, अपने चेले यूहन्ना पे प्रकट हुआ। यूहन्ना उसके जलाल को देख के मुर्दों की तरह गिर पड़ा। हालेलुया। उसने अपना दाहिना हाथ उसके ऊपर रखा और उसे कहा, डर मत, देख मैं अव्वल और आखिर हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं पहला और आखिरी हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं अलफ और ताब हूं। हालेलुया। देख, मौत की और पताल की चाबियां मेरे। मौत का जो घर है उसको बंद करके ताला लगा के चाबी यीशु ने अपनी जेब च रखी है। पताल नूं बंद करके ताला ला के चाबी यीशु ने। इसलिए यीशु कहता है, उन्हां तो ना डरो जिहड़े शरीर नूं घात कर सकदे। इसलिए मैनूं बॉडीगार्डां दी दरकार नहीं जी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिहड़ा मौत ते गालिब है वो मेरे अंदर वास करता है। हालेलुया। वो जिहड़ा तेरे च वास करता है, वो ओदे नालों जिहड़ा जगत च वास करता है अत महान है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा दे तालिबां ने, मैं पहली सदी तो लैके 20वीं सदी तक परमेश्वर के संतां दी रिसर्च की है, चर्च हिस्टरी। मेरे को लखां रुपए दी पुस्तकां ने। मेरे घर च आके वेखो, बैड के थले जिस लोगों ने रजाइयां रखियां होंदियां ना, उत्थे मैं किताबां रखियां हैं, क्योंकि रैक नहीं इन्ने मेरे को। मैं किसी किताब च नहीं पढ़िया कि रब दे किसी तालब दे नाल बॉडीगार्ड घूमदे होण। हालेलुया। ये तौहीन है कि इत्थे आके एक रब दा बंदा बैठे तो 6 बॉडीगार्ड घेर के रखण, फिर कहणगे जी बॉडीगार्ड ने लोगों तो बचाण लई जे। ये उन्हां लोगों तो बचाण लई जे जिन्हां दा भेटां ते दैकियां ऐतवार नूं चाहीदियां। ये ब्रांड बना रहे हैं, अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। लिखणगे जरूर यीशु जी का प्रचार, पर है नहीं। सुन रहे जी, संत पलूस कहता अनदर जीसस, कोई होर यीशु, कोई होर सुसमाचार ते कोई होर। यीशु मसीह कह रहे ये डिसैप्शन आएगी अंत के दिनों के विच, ते तुसी धोखा ना खाना। यीशु मसीह इजराइल के आयन तो दस रहा है। मैं चाहना एक वचन पढ़िए असी जल्दी नाल, यशाया 66 अध्याय। जिहड़े मेरे वचन के 8 पॉइंट ने, उन्हां चों मैं 2 ही शायद पूरे कर सकां। यशाया 66 अध्याय, उहदा 7, 8 ते 9 वचन जल्दी ना पढ़िए। उसको प्रसव पीड़ा उठने से पहले ही उसने जन्मा दिया, उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। ऐसी बात किसने कभी सुनी, किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है क्या कभी किसी ने देखा जच्चा की पीड़ा के बगैर जो बच्चा पैदा होता है? वो उस पर आज विषय नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु कहता है क्या एक दिन में एक देश पैदा हो सकता है? एक दिन में, एक दिन में बच्चे को पैदा होने के लिए 9-10 महीने लगते हैं। एक परिवार को बनने के लिए 8-10 साल लग जाते हैं। परमेश्वर कहता है क्या एक दिन में कोई राष्ट्र पैदा हो सकता है? परमेश्वर ने ये जो 4 कोड़े, कौन सा कोड़ा? पहला तलवार, दूसरा कोड़ा अकाल, तीसरा कोड़ा मरी, चौथा कोड़ा जंतु। प्रभु कहता अगर तुम किसी भी तरह नहीं माने तो मैं दूसरे राजों के अधीन कर दूंगा तुम्हें, वो तुम्हारे ऊपर राज करेंगे। जब आपकी जिंदगी में आपके वैरी खड़े हो रहे हैं और आप पे मसले बढ़ रहे हैं, मुकदमों पे मुकदमे बढ़ रहे हैं और आपको शिकस्त मिल रही है अपनी जिंदगी में, तो समझ लेना यहोवा ने आपको जंतु के हवाले किया हुआ है। आपने यहोवा की वाचा
तोड़ी। अगर तलवार आपके विरुद्ध उठ रही है तो जान लेना कि आपने यहोवा की वाचा। आज दुख की बात यह है, परमेश्वर की कौम पे तलवार लटक रही है। परमेश्वर कहता है मेरी कौम पे तलवार लटक रही है, पर झूठे नबी कहते हैं शांति होगी, तुझे तेरी आशा नहीं टूटेगी, तुझे बरकत मिलेगी, चुपचाप खड़े रहो, जो वादी निजात दे काम देखो। वो कम से कम उन्होंने ये तो कहो कि गोडे टेक के हाड़े पा लो यहोवा दे के। कहते जी चुपचाप खड़े रहो। जिर्मिया कह रहा था सजा आ रही है, दंड आ रहा है, तो झूठे नबी, 7 झूठे नबी थे, वो कह रहे थे ये शैतान की ओर से बोलता है, ये यहोवा की ओर से नहीं बोल रहा। यहोवा हमारे अंग संग है, मैं क्यों डरा, परमेश्वर मेरे अंग संग है। लेकिन परमेश्वर उनके अंग संग नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की विधियों, परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर की राहों को और परमेश्वर की व्यवस्था को पैर के नीचे रौंदा हुआ। तो झूठे नबियों की नबूवतें झूठी साबित हुई। जिर्मिया को क्यों पसंद नहीं किया गया? उसे जेल में डाला, उसने जो कलाम लिख के दिया राजा ने आग में जला दिया, उसे एक कुएं में डाला। अगर हिब्रू भाषा में अध्ययन करेंगे, उसके अंदर सूखा टॉयलेट था जिसके अंदर जिर्मिया को डाल दिया गया, क्योंकि वो यहोवा का सच्चा कलाम बताता, और सच्चा कलाम लोगों को पसंद नहीं है। बरकतों की दुकान खुले तो भीड़ें आएंगी, भीड़ें आएंगी। ये मिलने जा रहा है, वो मिलने जा रहा है, वो मिलने जा रहा है, ये होगा तो बहुत भीड़ें आएंगी। लेकिन जब यहोवा का सच्चा कलाम, तब लोग कम आएंगे। हालेलुया। हैं उसके तालिब, उससे प्यार करने वाले हैं, लेकिन कम है। तो परमेश्वर इन 4 आइन में पूरा कलाम घुमाता है। इस्राएली कौम बाबुल की गुलामी में चले गए, 70 साल गुलाम रहे। क्यों रहे? क्योंकि वो यहोवा की सालाना शब्दों को नहीं मानते थे। यहोवा ने कहा था 6 साल काम करना, 7वें साल ज़मीन को आराम करने देना। वो ज़मीन को आराम नहीं करने देते थे, हल जोतते थे। क्योंकि क्या करना है? नोट कमाने, नोट। हालेलुया। आपको मालूम परमेश्वर अपनी कौम को क्या सिखाना चाहता था? कि 7वें साल आराम करना, काम नहीं करना, जो खेतों में पैदा हो उसे काटने भी नहीं जाना। फिर परमेश्वर ने कहा 7 साल की 7 सब्तें, जिसे शमीटा कहते हैं, हिब्रू भाषा में बोलते हैं शमीटा, 7वां साल। ये शमीटा का साल है, आपको मालूम? 22-23 शमीटा का साल है। ये वो साल है जिसमें धरती को आराम करने दिया जाए, आज्ञा यहोवा ने दी। 7 शमीटाएं, ये 7वीं शमीटा है। इसके बाद 2023 से 24 तक जुबली शुरू हो जाएगी, योबेल जिसे बोलते हैं। 7 साल की 7 सब्तें, 7 7 49। 50वां साल किहड़ा साल है? जुबली का। उन्होंने उस साल यसू मसीह खड़ा होया ते नासरत विच गया, ते उन्होंने जशाया की किताब दी गई, ते उन्हें किताब खोली ते आख्या यहोवा दा रूह मेरे, क्योंकि उन्हें मैनू मसा किया ताकि मैं की करा, कंगालां नूं सुसमाचार सुना। अज नहीं जाते पास्टर कंगालां दे कोल। यीशु मसीह किनके लिए आया है? कंगालां नूं सुसमाचार सुनावा। वो डायमंड पार्टनर नहीं ना बन सकते, गोल्डन जुबली पार्टनर नहीं बन सकते, सिल्वर पार्टनर। यीशु मसीह के पीछे एक बंदा आया, बहुत अमीर, उठने टेक के कहता प्रभु मैं क्या करूं अनंत जीवन पाने। यीशु मसीह उसका अल्ट्रासाउंड कर देते मिनटों मिनट, बोलते जा अपनी सारी जायदाद ते की कर, मेरी सेवकाई च बीज दे ते मैं प्लैटिनम पार्टनर बन जा। ये क्या उन्हें यीशु ने है? जे मेरे वर्गा अज का प्रचारी होंदा उन्हें कहना सी जा सारी जायदाद बेच के मेरी मिनिस्ट्री च ला दे ते प्लैटिनम पार्टनर बन जा, सुपर प्लैटिनम पार्टनर बोलते ना, सुपर ब्लेस्ड। सुपर ब्लेस्ड का मतलब है रूहानी बरकत से भरा हुआ इंसान, केवल जिस्मानी बरकतें नहीं। हालेलुया। अब हालांकि चुनाचे बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि केवल बड़ा अमीन बोलने से बरकत मिल जाती, ऐसा नहीं लिखा। परमेश्वर के करार नामे पे चलने से बरकत मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं पे चित्त लगाने से, परमेश्वर की विधियों पे चलने से। तो ये चारों कोड़े पूरी बाइबल के अंदर आप देख लें, मूसा की 5 किताबों से लेकर मलाकी तक इस्राएली कौम पे पढ़ते रहे। आप सोचते हो आप एग्जाम्प्ट किए गए हो, आप गलत हो। मैंने प्रकाश की पोथी में से बताया आपको, ये 4 ही कोड़े चल रहे हैं कलीसिया के ऊपर। तो प्रभु कहता है कि क्या कोई कौम एक दिन में पैदा हो सकती है?
आपको मालूम, ये कोड़ों की मार पड़ी इसराइल पे। 70 साल कसदियों के गुलाम रहे, क्योंकि 490 साल राजाओं ने राज किया। पहले राजे से लेके आखिरी राजा, पहला राजा दूजा राजा, पहला इतिहास दूजा इतिहास पढ़ ले। 490 साल राज किया उन्होंने, पर उन्होंने सबत मानी, जमीन ते हल चलाया, नोट कमाने असी। तो प्रभु ने किधर भेजा? 70 साल, ताकि 70 साल जमीन क्या करे? आराम। हिसाब तो बराबर हो जाना, कि जिन्ना मर्जी करी जाओ, निकल जाना जी मोरियां च। गारंटी दे रहे हैं तुहानू वचन च, सुन लो मेरी गल गौर। उसके बाद प्रभु क्या कहता है? 26 अध्याय लेवी व्यवस्था घर जाके पढ़ना, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय। प्रभु कहता है अगर तू फिर भी मेरी आज्ञा नहीं मानेगा, मैं 7 गुना सजा होर दूंगा। फिर भी नहीं मनेगा, 7 गुना सजा। फिर भी नहीं मनेगा, 7 गुना सजा। इजराइल की सजा 7 गुना बढ़ गई। कितनी बारी? 2 बारी। इस वजह करके उन्हों की सजा खत्म हुई 14 मई 1948। गिन लो, लूनर कैलेंडर के दिन गिन लवो, 606 BC तो लैके 14 मई 1948 तक। मेरे को सारी कैलकुलेशन ने, प्रोजैक्टर होंदा तुहानूं दिखा दिंदा सब। एक दिन अगे पिछे नहीं होएगा। पृथ्वी ते आकाश टलणगे, पर यहोवा दा कलाम कदे टलेगा? एक कलाम कदे नहीं टलेगा। हालेलूया। धरती ते आकाश टलणगे, पर एक कलाम कदे टलेगा? उन्होंने यहोवा कहता मैं तुहानूं दर बदर कर देवांगा, तुहाडे पैर ठेडे खाणगे, तुहाडे पैर दी तलियां च फोड़े हो जाणगे, मैं तुहानूं हर बीमारी दे नाल मारांगा। पढ़ो कलाम च की लिखिआ, हर तरह की बीमारी का नाम लिखिआ जी। वो बीमारी दे नाल तुहानूं मैं मारांगा, खाना बदोश तुहानूं कर दांगा। यहोवा कहता तुसीं अपने बच्चों नूं पका के खाओगे। इस कौम ने यह भी काम किया है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था की लानत पई जी, क्योंकि यहोवा दे कोड़े पे ने। की पे ने? कोड़े। हुण जिहड़ी मैं गल तुहानूं दस्सण जा रहा, खुदावंद यीशु मसीह आखिरी वेले यरूशलेम च गया, तो यरूशलेम नूं वेख के रोंदा है। नबी यीशु वो सच्चा नबी है। सच्चे नबी रोंदे ने, सच्चे नबी स्यापा करते हैं परमेश्वर की कौम के लिए। सच्चे प्रॉफिट PROFIT नहीं होंगे। प्रॉफिट आज अजकल के नबी बच जो सुन रहे जे। अज कलाम की रोशनी यहोवा तुहाडे वल घल रहा जे। धौन सख्त ना करियो अहंकार करके, किते ये ना होए कोई ढक्कन ला के रखियो दिल ते कलाम इत्थे ही रह जे। इनू लैके जाओ अपने नाल। खोजो ये 4 कोड़े किहड़े ने जिहड़े यहोवा मारदा है। ये नहीं सिखाया लोगों ने, व्यवस्था की लानत नहीं दसी जे लोगों झूठे सेवकां ने, झूठे गडरियां ने, झूठे प्रेरितां ने। इजराइल बाद दे विच कसदियां नूं हरा दिता पर्शियन राजियां ने। मादी ते पारसी लिखिया, मीड्स एंड पर्शियंस। इजरायली उन्हां दे गुलाम हो गए। मीड्स एंड पर्शियंस नूं किन्ने हरा दिता है? एलेक्जेंडर द ग्रेट। ग्रीक किंगडम ने हराता, वो उन्हां दे गुलाम हो गए। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਰੋਮ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਨ? ਰੋਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਨ। ਇਹ 4 ਕੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਬੀ ਹੋਵੋ, बिशप होवो, मेजर प्रॉफिट, माइनर प्रॉफिट, राइट रेवरेंड, लेफ्ट रेवरेंड, ओवर आर्चिंग बिशप, हिज होलीनेस द पोप, जिन्ने मर्जी फैंसी टाइटल ला लो ना दे अगे। तुहाडे नां दे अगे की है? यहोवा नहीं जे वेंदा। तुहाडे नां दे पिछे की जे? जीसस द क्राइस्ट। जिहड़ा नां दे पिछे यहोवा लांदा जे, जिहड़ा नां दे अगे जो तुसीं लांदे जे। मैं PhD पढ़ी जे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका च, यूनीवर्सिटी च पढ़ के ली जी, फिर भी मैनू कोई खुरक नहीं पैंदी कि मैं ना दे के डॉक्टर लावां। मैं अपने आप को गुलाम समझदा जी यसू मसीह का, ते दिल तो यसू का गुलाम समझदा जी। ते असी जिन्ने इत्थे बैठे हैं ना, असी सारे यसू के गुलाम हाँ। हालेलुया, हालेलुया। ते जदों गुलाम असी हाँ, तो फिर वो सानू पुत्त दा रुतबा दिंदा जी। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग कहते हैं जी असी राजे की औलाद है जी, राजे की औलाद की तरह रहो, इदा कई सिखाते हैं, है ना। हाउ जीसस इज द किंग, सो वी आर मिनी किंग। जीसस इज गॉड, सो वी आर मिनी गॉड।
परमेश्वर गॉड है तो असी भी छोटे गॉड है। ये डॉक्टर पता किन्ह दी है? ये इल्यूमिनाटी की डॉक्टर है, फ्री मिशनरी लोगों की, लूसीफेरियन कल्ट की डॉक्टर है। वो बंदे नूं सिखाते हैं तुसीं मिनी गॉड हो। ये गल नखाश ने कही सी, जिन्हों असीं सप कहने हैं, हिब्रू च कहने नखाश। वो तीवी नूं जाके तुसीं रब वर्गे हो जाओगे। संत पलूस फिलिपियां की मंडली नूं लिखदा है, की लिखदा है? कहंदा जिहड़ा सुभाਅ यीशु मसीह दा सी, ओह तुहाडा भी होए। किहड़ा सुभाਅ? उन्हें परमेश्वर के तुल होकर परमेश्वरताई नूं वस च रखण वाली चीज़ नहीं समझिया, सगों उन्हें अपने आप नूं की कर दिता? सखना किया। फिर लिखिया मनुख का रूप धारिया ते नौकर बनिया। यीशु मसीह की कॉन्डेंसेशन जिहड़ी है ना, ये एक्सप्लेन करते करते मैनूं घंटा चाहिए है, पर मैं आखिरी चीज़ ते तुहानूं लैके जा रहा है। लिखिया की बनिया? यीशु मसीह की बनिया? की बनिया? नौकर बनिया। नौकर के लिए शब्द जी डूलॉस। की शब्द है? डूलॉस का मतलब है चौथे दर्जे का नौकर। साडे देश च होंदे ना 4th क्लास एम्पलॉई, चौथे दर्जे का नौकर। असल च डूलॉस का मतलब होंदा मंडी दे विचों खरीदिया गुलाम। एक इहो जिहा गुलाम जिहदा अपना कोई ख्वाब नहीं, एक इहो जिहा गुलाम जिहदी अपनी कोई आरजू नहीं, जिहदी अपनी कोई तमन्ना नहीं, जिहदा अपना कोई विजन नहीं है, जो अपनी जिंदगी च कुछ अपना नहीं करना चाहता। ये गुलाम का इको मकसद है, जिहड़े बंदे ने इहनूं खरीदिया है उहदी इच्छा पूरी करी। तो गुलाम की करता है? एक परना बन के लक दे नाल रहिंदा है। तो ये गुलाम का काम है अपने मालिक के पैरों नूं धोना, टोज नूं साफ करना, तो जैतून का तेल पा के पैट करना, तो वो जिहड़ा गमछा बन्निया हुंदा उहदे नाल पूंजना, टॉयलेट साफ करना, फ्लोर मॉपिंग करना, हर तरह का मीनियल गंदा काम करना। ये किहदा काम है? बंधुए गुलाम का। तुहानूं पता जदों मैं मुक गई, खुदावंद यीशु मसीह की माँ जिथे मट पे सन, उत्थे जाके लिखिया टैलूआं कोल गई। किन्हां कोल गई? उत्थे टैलूए शब्द पंजाबी च लिखिया, बहुत करैक्ट शब्द है। ओरिजिनल ग्रीक पढ़ना। ये डूलॉस ने, जिन्होंने ये डूलॉस ने, जिन्हों को यीशु की माँ गई तो उन्होंने कहती है जो यीशु कहे उही वो करना। तो यीशु उन्होंने की आखदा है? कहता मट्टां नूं नक्को नक पानी नाल। वो जिहड़े बंधुआ गुलाम ने ये मट काहदे लई रखे सन? जिहड़े ब्याह च मेहमान आए सन उन्होंने पैर धोण दे लई। ये मट्टां दा पानी पीण वाला नहीं है, लेकिन यीशु कहता मट्टां नूं पानी नाल इन्होंने अपना दिमाग नहीं जलाना। हुण यीशु नूं ये नहीं कहना नहीं नहीं प्रभु ये तो पीण वाले मट नहीं। वो फटाफट उन्होंने मट्टां नूं पानी नाल। तुहानूं पता इजराइल च कुएँ किस तरह के होंदे ने? वेखना जाके इजराइल च कई कुएँ ने, इदां 10 सीढ़ियाँ गईयां, फिर 10 सीढ़ियाँ इदां गईयां, फिर 10 सीढ़ियाँ इदां गईयां, फिर 10 सीढ़ियाँ इदां गईयां, थल्ले वगदा पानी है, जिन्हों मिकवा कहते सन। जिहड़ा बपतिस्मा हुंदा सी मिकवा च हुंदा सी, उन्होंने मिकवा कहा जाता सी, तवीला कहा जाता सी। वो हेठां जाके वगदे पानी च लिया जाता सी। ओल्ड टैसटामेंट च यरदन के तट ते यूहन्ना बपतिस्मे दिंदा है वगदे पानी च। सो उत्थों पानी लिया के उन्होंने मट भरे, तो वचन च लिखा नक्को नक्की भर दिते। किदां भरे? ग्रीक टैक्सट कह रहा पानी बाहर छलक रहा जी। यीशु मसीह लिए जे कोई काम करना है ना, तो इदां ना करो भी जिद्दां बकरी दुध देवे तो मेंगना पा के है। जो यीशु लिए काम करना तो नक्को नक करना जी। हालेलुया। क्योंकि वो टैलूए ने, नौकर ने, नक्को नक भरते। फिर खुदावंद यीशु मसीह कहता है एक जग भरो, तो वो पिछे एक कौनसूअर बैठा सी, जिहड़ी सभा के उत्ते अधिपति सी, जिहड़ा पारखी सी खाण पीण की चीज़ों का। उहदे कोल एक मेरे वर्गा नौकर टैलूआ सधारण जिहा, उन्हें अदना जिहा जिन्होंने कोई नहीं जानता, उन्हें जग भरिया, इदां भर के तुरिया जा रहा है। किहदे वल? वो बंदे वल। जदों यीशु की आग्ञा मन के ये नौकर तुरिया जा रहा है, तो यीशु मसीह को मौजा कर रहा है। पानी के जोड़े एलीमेंट है ना H2O, उन्होंने बदल रहा वधिया किस्म की वाइन च। हालेलुया। ये करके एक टैलूए दे करके ते लिखिया उत्थे ये यीशु मसीह का पहला मौजा सी, जिहदे नाल यीशु मसीह ने अपने जलाल नूं प्रगट। किसी नूं नहीं सी पता वो मैं कित्थों आई, पर टैलूए जानते सन। हालेलुया। कौन जानता यहोवा दे भेदां नूं? यहोवा दे बंधुए गुलाम।
हालेलूया। कौन ने बंधुए गुलाम जेड़े अपनी मशहूरी नहीं चाहते। हालेलूया। वो भाई साहब ने कहा इदां दा नोट नहीं करने तो इदां दा करते जे पास्टर से। फिर पास्टर कहते ने खुदा के बंदे के तो लोग जिंद वार देंगे ने। ये बाबुल की नगरी का काम नहीं, ये सियोन का काम नहीं है। गल्लां कदे सियोन दियां करते होंदे सन। देखो दुनिया कितना बदल गई है। तुहाडी अखां दे मोहरे जिहड़े करड़ी तो करड़ी तलीम दिंदे सन, हालेलूया, मुड़िए यहोवा दे कलाम वाल, सच्चे वचनां दे वाल। टैलूआं दे द्वारा मौजा होया पहला। टैलूए कौन ने? जिहड़े गमशा बन के सेवा करते हैं। हालेलूया। गमशा बन के तालिब बन के यसू मसीह की सेवा करिए। ना होवे या ना होवे, ना नहीं चाहिए सानू। जदों उहदे दीदार च खड़े होवांगे, एक झलक जद साडे वल तक के देखेगा, वो इनाम है साडा। हालेलूया। जदों इदां गल वक्री च लेगा, तुसीं दुनिया कमा लईआं। इत्थे खलीफे बाबे बन के कोई फायदा नहीं जी। असी खाक हाँ, मिट्टी हाँ, लोगों को गोडे हाथ पैरे हाथ लवाउण का कोई फायदा नहीं। आओ असी उहदे तालब उहदे नौकर बनीए। अखा बंद करिए सब। हालेलूया, हालेलूया। सब अपनी अखा बंद करिए। आओ असी अपने हाथ उठाइए परमेश्वर के हजूर च। हालेलूया, हालेलूया। तेरे कलाम को पढ़ने वाला रुतबा तेरा जाने, परस्तिश की माला जपने वाला जात तेरी पहचाने। तेरे कलाम को पढ़ने वाला रुतबा तेरा जाने, परस्तिश की माला जपने वाला जात तेरी पहचाने। कदूस 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 यस्सु है पाक खुदा। कदूस 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 यस्सु है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। वो ही बना था लानती देने को रास्ती। हालेलूया, 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 हालेलूया। तेरे कलाम को पढ़ने वाला रुतबा तेरा जाने, परस्तिश की माला जपने वाला जात तेरी पहचाने। तेरे कलाम को पढ़ने वाला रुतबा तेरा जाने, परस्तिश की माला जपने वाला जात तेरी पहचाने। कदूस 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 वो ही है पाक खुदा।
कदूस 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 वो ही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती देने को रास्ती। हालेलुया 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 हालेलुया। पर्दा फटा फटी कब्र, मौत पे फतह पाई, कुर्बान होकर तूने यसु मेरी जान बचाई। पर्दा फटा फटी कब्र, मौत पे फतह पाई, कुर्बान होकर तूने यसु मेरी जान बचाई। कदूस 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 यसु है पाक खुदा, कदूस 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 यसु है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती देने को। कदमों से तेरे जो है लिपटे, ताजा मन वो ही खाए, परस्तिश की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। कदमों से तेरे जो है लिपटे, ताजा मन वो ही खाए, परस्तिश की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। कदूस 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 यसु है पाक खुदा, कदूस 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 यसु है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती देने को रास्ती। हालेलुया 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 हालेलुया। सब अपनी अखां बंद करिए। आओ असीं सब अपने पैरां ते खड़े होइए कुछ पलां दे लई। सब अपने पैरां ते खड़े होइए। हालेलुया। अपने अखां बंद करिए, अपने हाथ उठाइए। परमेश्वर दे दास मूसा ने अग दी बलदी झाड़ी चों सिरजनहार यहोवा दा, सिरजनहार परमेश्वर दा, क्योंकि हले उन्हें अपना नाम यहोवा प्रगट नहीं सी कीता, कहन जा रहा। परमेश्वर ने आख्या मेरा नाम है एहिया आशेर एहिया। मेरे पीछे बोलिए, बोलिए एहिया आशेर एहिया, एहिया आशेर एहिया,
एहिया आशेर एहिया। अपने अखा बंद, अपने हाथ उठाइए, अत पवित्र नाम पुकारिए। ये नाम पुकारते पुकारते तुहाडी देहां नरोईयां होणगियां, तुहाडे जूए ते बंधन टुटणगे। ये पवित्र नाम, कुदरत वाला नाम, एल लियोन का नाम है। अखा बंद, अपने हाथ उठाइए, मेरे पीछे बोलिए, एहिया आशेर एहिया, एहिया आशेर एहिया, एहिया आशेर एहिया, एहिया आशेर एहिया, एहिया आशेर एहिया। जिस वेले यशाया ने अत महान परमेश्वर का पवित्र पहाड़ वेख्या, उन्हें यहोवा का जलाल देखिया, चेहरा नहीं, पर उन्हें सराफीमा नूं देखिया। सराफीम अग दे बने ने, 6 पंख ने अग दे, 2 दे नाल मूँह खजदे ने, 2 दे नाल अपना वजूद, दूसरे 2 परां दे नाल उड़दे ने। इब्तदा तो लगे ने काम करन, जदों दा यहोवा ने इन्हां नूं सिरजिया है, खरबां साल तो इक्को गल कह रहे ने। अखा बंद, अपने हाथ उठाइए। सराफीम की कहंदे ने? सराफीम कहंदे ने, कुदूश कुदूश कुदूश। बोलो मेरे पीछे, कुदूश 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 कुदूश। सुनो पहला ध्यान नाल की कहंदे ने। वो कहंदे ने, कदूश 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 हशेम यहुआ सबाओ। बोलो मेरे पीछे, कदूश 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 हशेम यहुआ सबाओ। 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 कदूश 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 हशेम यहुआ सबाओ। कदूश 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 हशेम यहुआ सबाओ। कदूश कदूश हशेम यहुआ सबाओ। कदूश 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 हशेम यहुआ सबाओ। कदूश कदूश हशेम यहुआ सबाओ। कदूश कदूश हशेम यहुआ सबाओ। कदूश 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 हशेम यहुआ सबाओ। अपने हाथ उठाओ सब। यहोवा दा रूह उतरिया इस जगह, इस इलाके दे आले दुआले दी बदरूआं यीशु मसीह दे नां च, हशेम यहुआ दे नां च अपनी जगह छड्ड के भज रही ने। इलाके दी बदरूआं, शैतानी साए भज रहे ने। गंदियां लतां, गंदियां आदतां भज रही ने। जादूगरियां, टूणे यहोवा दे पवित्र नां च दम तोड़ रहे ने, बंधन टूट रहे ने। हालेलुया। यहोवा साडे दरम्यान है, यहोवा साडे दरम्यान है। ओदा पुत्र यहूशा हमशयाक यीशु नासरी साडे दरम्यान है। हालेलुया। अपने हाथ उठाओ, अपना मुंह खोलो सब। मेरे पीछे पीछे बोलो, मेरे पीछे पीछे बोलो सब। बोलो यहूशा हा मशयाक। यहूशा हा मशयाक। यहूशा हा मशयाक। यहूशा हा मशयाक।
यहूशा हा मशियख, यहूशा हा मशियख। पवित्र आत्मा की अग साडे दरम्यान है। I see fire in this place. I see sacred flame. I see sacred presence. I sense sacred anointing. He's walking in this place tonight. The King of glory. The King of glory. Hallelujah. The Alpha and the Omega. The beginning and the end. The Lion of the tribe of Judah. The root of all creation. The bright and the morning star. The Lamb of God. The everlasting Father. Emmanuel. He's walking in this place. यहोवा दा रूह साडे दरम्यान काम कर रहा अज दी रात। अपने हाथ उठाओ सब। इस जगह जो प्रार्थना होएगी, परमेश्वर दा रूह मैनू दस रहा है, इस जगह, इस घड़ी, इस वेले उहदी पवित्र हजूरी च जो दुआ होएगी वो अत महान दे सिंहासन कोल पहुंचेगी। क्योंकि इत्थे पोर्टल खुल गया है, स्वर्गी पोर्टल खुल गया इस जगह। अपने हाथ उठाइए सब। जो प्रार्थना मैं नहीं करांगा तुहाडे लई, तुसीं खुद करनी है। अपना मुंह खोलो, अपने जीवन की परेशानियां, बंधन, अपने गम, पशेमानियां, दुख यीशु मसीह के अगे बयान करो। इस जगह स्वर्गी पोर्टल खुलिया है। हालेलुया। अपना मुंह खोलो सब, प्रार्थना करो अपने जीवन लई, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, अपने फ्यूचर लई, अपने बच्चों के भविख के लिए, अपनी पत्नी अपने पति के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने व्यवसाय कारोबार के लिए, तुहाडे भविख के लिए, तुहाडी योजनावां नूं लैके अपना मुंह खोल के दुआ मंगो इस वेले सब। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं प्रार्थना करांगा तो चमत्कार होणगे। मैं ये दस रहा तुहानूं, तुसी प्रार्थना करोगे तो चमत्कार होणगे। हालेलुया। अपने हाथ उठाइए सब। हालेलुया। अपने हाथ उठाइए सब। हालेलुया। मुंह में थो ना छिपावी, तंगी विच तू कन लगावी। मुंह में थो ना छिपावी, तंगी विच तू कन लगावी। कली उतर जरूर, कली उतर जरूर, मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे हजूर। मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे हजूर। मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे, मेरी दुआ हुण। हाय हाय मैं करदा रहिंदा, मास मेरा सुकदा जांदा। हाय हाय मैं करदा रहिंदा, मास मेरा सुकदा जांदा। होया तेथों मैं दूर, होया तेथों मैं दूर। मेरी दुआ हुण विच तेरे, मेरी दुआ हुण विच तेरे हजूर।
मेरी दुआ विच तेरे हजूर मेरी दुआ मेरी उम्र दे दिन ने साया मैं कावांगर कुमलाया मेरी उम्र दे दिन ने साया मैं कावांगर कुमलाया होया तेथों मैं दूर होया तेथों मैं दूर मेरी दुआ हुण विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण मेरी दुआ हुण अपनी अखा बंद करिए अपने हाथ उठाइए सब मेरे पीछे पीछे सब मिलके दुआ करिए बोलिए स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद यीशु मसीह दे लई यीशु मसीह दे जलाली लहू दे लई मेरा छुटकारा सोने चांदी जिहियां नाशवान शैवां नाल नहीं सगों लीले दे बेशकीमती लहू दे वसीले होया है स्वर्गीय पिता लेले दे लहू दे नाल मैनू धो दे मैनू शुद्ध कर अज दी रात मेरे अंदर दियां गहराइयां लेले दे खून दे नाल धो दे मेरी जान मेरी रूह तेरी मुश्ताक है मैं तेरा प्यासा परमेश्वर मैं तेरा प्यासा अपने दिल तो दुआ करो जिहड़े प्यासे ने प्रभु दे अपने हाथ उठा के बोलो परमेश्वर मैं तेरा प्यासा प्रभु यीशु मैं तेरा प्यासा सचमुच जे तुसी प्यासे अपने हाथ उठाओ हालेलुया अपने दिल तो तरद्दत दे नाल दुआ करना जी मैं यीशु मसीह नूं देख रहा इस जगह मूव कर वो तुहाडे जूए तोड़ रहा पाप दे बंधन तोड़ रहा मैं पवित्र आत्मा की अग दे शोले लपटां देख रहा उसकी पवित्रता ही साडे विच घूम रही है ये समा बहुत कीमती है इनू जाया ना करना अपना दिल खोलो अज तुहानू अंदरों धो देगा बदल देगा तुहाडा सुभाव तुहाडी फितरत गुप्त गुनाहां तो गुज्जे पापां तो तुहानू खलासी देगा सब अपना सरफा ना करो मुंह खोल के पुकारो अपने हाथ उठाओ सब हालेलुया अपने हाथ उठाओ सब यरदा की जमी से गाऊंगा कोहे मिज़गार से गाऊंगा गहराओं से गहराओं तक गहराओं से गहराओं तक रात और दिन होगा तेरा करम मैं गीत दुआ के गाऊंगा वो मुझ पे करे अपनी रहमत वो मुझ पे करे अपनी रहमत है मेरी बस ये आरज़ू है मेरी बस ये आरज़ू मेरी रूह यस्सू तेरी
प्यासी है मेरी रूह यसू तेरी प्यासी है मेरी रूह यसू तेरी प्यासी है मेरी रूह यसू तेरी प्यासी है मेरी रूह यसू तेरी प्यासी है मेरी रूह यसू तेरी प्यासी है मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह। रात और दिन आंसू बहते हैं, दुनिया वाले ये कहते हैं, है कौन कहाँ है तेरा खुदा, है कौन कहाँ है तेरा खुदा, है क्यों इतना बेचैन ये दिल, क्यों जान ये गिरती जाती है, होगा किस दिन दीदार तेरा, होगा किस दिन दीदार तेरा, कब होगा मिलना रूबरू, कब होगा मिलना रूबरू, मेरी रूह खुदा प्यासी है मेरी रूह। अपने हाथ उठाइए। सोने चांदी हीरे मोती जवाहराता नालों भी कितने कीमती है यसू दी हजूरी। तुहाडे चों किन्ने चाहते ने तुसी यसू दी हजूरी ना भर जाओ, लबरेज हो जाओ। सब तो बड़ा चमत्कार, सब तो बड़ा मौजा, सब तो बड़ी रियल एस्टेट, सब तो बड़े बंगले, वीजे, गड्डियां, यसू दी हजूरी दे मोरे कुछ नहीं। हालेलुया। अपने हाथ उठाइए सब। तुहाडे चों किन्ने चाहते ने कि बड़ी सुबह उहदा रूह तुहानू उठाए ते उठ के तुसी उहदे लई ज़बूर गाओ, तड़के उठ के वो मुड़ के अग लगे तुहानू जिहड़ी अज तो कई साल पहला लगी सी। मैनू 32 साल हो गए यसू मसीह दे नाल चलदे नूं। मैं सिर्फ अग दा लांबू देखदा है, और कोई चीज़ नहीं देखता। मैं पूरी दुनिया घूमी है, दौलत शौहरत हर चीज़ देखी है, सब कूड़ा है, कुछ भी नहीं है। सब तो उत्तम है यसू दी हजूरी। वो तुहानू सुबह उठाए उहदा रूह, तुसी गोडे टेक के अपने मंजे दे कोल तड़के उठ के गाओ, तड़के मैं तैनू ढूंढा। उहदे लई ज़बूर गाओ, उस्तत करो। जिहड़े लोग ये अभिषेक चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा करो। पवित्र आत्मा की अग, यीशु मसीह रियल होए तुहाडे लई 24 घंटे दिन ते रात। यीशु मसीह रियल होए तुहाडे लई। अपने हाथ उठाइए, मेरे पिछे पिछे प्रार्थना करिए, कहिए प्रभु यीशु मसीह मैं तेनू प्यार करदा। यीशु मसीह तेरे नालों वध प्यार मैं किसी नू नहीं करदा। तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा जीवन है, तू ही मेरा स्वर्ग है। तेनू छड़ के कोई और चाहत नहीं। यीशु मसीह मैनू अपनी हजूरी नाल लबरेज कर, मेरा जीवन बदल दे। मैं संसार ते संसार दियां शैवां नाल घिण करदा। जिहड़ा संसार दियां शैवां नाल प्यार करदा है, पिता दा प्यार उहदे अंदर नहीं है।
हालेलुया। प्रभु यीशु अज दी रात इस जगह तो तेरा डाडा अभिषेक, पवित्र आत्मा का तेल मेरे अंदर दी गहराइयां नूं इस कदर छुए कि मैं तड़के उठ के तेरे चेहरे की तलाश करा, तेरे कलाम की खोज करा, तेरी पवित्रताई का खोजी बना, सदाकत नाल, सच्चाई नाल, खराई नाल तेरी व्यवस्था मेरी अखां तो ओझल ना होए। ये पोथी मेरे चित्त चढ़े, मेरे मूँह च रवे, मैं दिन रात ये विचरदा रवां। यीशु मसीह तू ईमान दा बानी है ते कामिल करने वाला है। मेरिया अखां तेनू निहार दियां ने। तू मैनू अज छुआ, मैनू चंगा किया, नवा अभिषेक दिता, मैं तेरा धन्नवाद करदा। हालेलुया, तेरी महिमा होए। अपने हाथ उठा के यीशु मसीह नू तालियां दी भेंट अर्पण करो सब। हालेलुया। Hallelujah.